नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, आप दो बातों का ध्यान और रखेंगे। अगर कोई स्टॉक गैप अप ओपनिंग होता है, जैसे कल की क्लोजिंग मान लेते हैं कि यहाँ पर कल की क्लोजिंग थी, आज स्टॉक काफ़ी गैप अप ओपनिंग हुआ है, यानी यहाँ पर वो स्टॉक ओपन हुआ है, तो आप ऐसे स्टॉक को अवॉइड करेंगे। आप ऐसे स्टॉक में आप काम नहीं करेंगे। सेकंड, अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल एक्स्ट्रा लार्ज बनती है, यानी कि काफ़ी बड़ी बन जाती है, तो आप ऐसे स्टॉक में भी काम नहीं करेंगे। आप ऐसे स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। आपने सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। अगर हैवी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग है तो आप उस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर एक्स्ट्रा लार्ज बनती है तो आप उसको भी अवॉइड करेंगे। अगर आप बड़ी कैंडल बनती है, एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल बनती है और गैप अप ओपनिंग नहीं है, तो आप एटलीस्ट वेट कर सकते हैं कि वो हाफ ऑफ बॉडी तक आए, उसके बाद आपका सेटअप बने, तब आपने एंट्री करनी है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बैक टेस्ट करना चाहता हूं, तो इसमें बैक टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर सेक्टर डेली मूव नहीं करता है, हर स्टॉक डेली मूव नहीं करता है। इवन निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स ज़्यादा यानी कि डेली मूव नहीं करता है, तो बैक टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डेली हर सेक्टर मूव नहीं करेगा, जो सेक्टर मूव करेगा उसके साथ ही वो स्टॉक मूव करता है। आप देख सकते हैं पीछे हिस्ट्री में कि कोई भी स्टॉक डेली रैली नहीं देता है, यानी कि डेली अच्छी मूवमेंट नहीं देता है, तो बैक टेस्ट करने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्योर इंट्राडे के लिए सेटअप है। अब हम बात करते हैं ईटी ऑप्शन फ्लो को आपने कैसे यूज़ करना है। आप डायरेक्ट ऑप्शन का चार्ट लगाकर भी ईटी ऑप्शन फ्लो को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऑप्शन का चार्ट मिलता है। आप इंडेक्स ऑप्शन में या फिर स्टॉक ऑप्शन में डायरेक्ट ईटी ऑप्शन फ्लो को यूज़ करके भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैंने अभी सिप्ला का ग्राफ लगाया हुआ है, तो सिप्ला में सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन, आज सैटरडे है, यानी कि कल फ्राइडे के दिन फार्मा सेक्टर ऊपर की तरफ था, बुलिश था, तो सिप्ला आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। आप देखेंगे बाई दिखा रहा है, सेल की तरफ नो, और दोनों ही हमारे जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो आपने क्या करना है, एटीएम की कॉल लगा सकते हैं, आउट ऑफ मनी की भी कॉल लगा सकते हैं, या एट द मनी की लगा सकते हैं। ज़्यादा दूर आपने नहीं जाना, एट द मनी या फिर एक दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर की आप कॉल लगा सकते हैं। पुट में काम करें तो सेम ऐसे ही पुट में है। तो अभी जैसे ही मैं सिप्ला का ग्राफ लगाता हूँ ऑप्शन का, तो अभी मुझे ईटी प्रो की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं ईटी प्रो को बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लगाता हूँ ईटी ऑप्शन फ्लो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने सिर्फ इतना चेक करना है कि ईटी ऑप्शन फ्लो में जो इंट्रा डे ट्रेंड है वो मेरा बुलिश होना चाहिए अगर मैं कॉल बाई कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रा डे जो मेरा ट्रेंड है ऑप्शन का वो मेरा पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है इंट्रा डे ट्रेंड, ये बुलिश नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं और आपने स्टॉक का सिलेक्शन किया है, सेक्टर के अकॉर्डिंग आपने स्टॉक निकाला है। यहाँ पर मैंने कॉल लगाई है, सिप्ला की कॉल लगाई है 1540 की। आप देखिए आपने एंट्री कैसे लेनी है। आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं या फिर ब्लू कैंडल पे आप एंट्री लेंगे। आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मेगा ट्रेंड के ऊपर ही आप कॉल को बाई करेंगे और मेगा ट्रेंड के नीचे आप सेल करेंगे। जैसे अगर कॉल ऊपर जा रहा है तो पुट नीचे जाएगा। मैं सेल के लिए एग्री नहीं करता हूँ कि आप सेल करें, क्योंकि सेल में फंड भी ज़्यादा लगता है और सेल में रिस्क भी ज़्यादा होता है। मान लो इनकेस मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो उल्टा होगा, तो आपका रिस्क यानी कि लॉस बढ़ जाएगा, जबकि ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल ही आपकी यहाँ पर ब्लू कलर की कैंडल है, तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अगर आपको टाइम लग गया तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर एक ब्लू कैंडल बनी है और यहाँ पर ब्रेकआउट भी आया है। जब ब्लू कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता है तो वो ट्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप इसी कैंडल का एसएल लगा के, इसी कैंडल के लो का एसएल लगा के, या स्विंग लो का भी आप लगा सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। और आप देखिए कि कितना अच्छा इसने वन साइड मूवमेंट दी है। तो ये वाली जो कॉल थी, अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री लेता, यहाँ पर भी आप अगर एंट्री लेते हो तो आप देखेंगे यहाँ पर 17 रुपये 65 पैसे से, और ये गया था, आप देख सकते हैं इसने लगाया हाई पे यहाँ पर 50 रुपये, यानी कि 17 पॉइंट समथिंग 17 पे आपकी बाइंग थी
और इसने हाई बनाया 50 का, तो इतना बड़ा मूव तो कैच नहीं कर पाते हैं। तो आप इसमें से 25%, 30% या अपने प्रॉफिट को ट्रेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑप्शन में दिखाया, ऑप्शन का चार्ट आप डायरेक्ट आ सकते हैं। एक स्टॉक में और दिखाता हूँ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि फ्राइडे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बुलिश था, इसका सेक्टर बुलिश था पीएसयू बैंक का। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पहले ईटी प्रो लगाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर सारे पैरामीटर आप मैच कर रहे हैं, तो हमने स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया। पहले जैसे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं वैसे आपने स्टॉक का सिलेक्शन करना है। अब आप डायरेक्ट आप आ सकते हैं किस पर, एसबीआई के ऑप्शन के चार्ट पे। तो मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो प्रो को बंद कर दिया और यहाँ से मैंने ऑप्शन फ्लो को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पर मैं कॉल का ग्राफ लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एसबीआई का मैंने कॉल लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या मैच करना है कि ये जो इंट्राडे ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए और फर्स्ट कैंडल ही आप देखेंगे कि ये ब्लू कैंडल है, तो यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। सेकंड कैंडल पे ब्रेकआउट को डॉट भी आ गया, तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर छूटता है तो ये ब्रेकआउट यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसी कैंडल का एसएल या स्विंग लो का एसएल आप लगा के, अगर मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया है तो इसका मैं एसएल लगा के चलूँगा। और अपने जैसे मेरा यहाँ पर आ गया ट्रेड ऊपर निकल गया तो इसका मैं एसएल लगाऊंगा। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एंट्री आई थी, ये अराउंड 14 रुपये पे एंट्री आई थी और यहाँ पर इसने हाई बनाया है 24 का, 10 रुपये का इसने प्रॉफिट दिया और इसका लॉट भी अच्छा खासा है, 750 का इसका लॉट है एसबीआई का आई थिंक। तो इसने भी एक ही लॉट में 7,500 रुपये का प्रॉफिट दिया और आपकी कैपिटल कितनी हुई, आप 14 इंटू 750 लगा लेंगे। आप लगा लो कितना हो गया, अराउंड 11,000 के आसपास आपकी कैपिटल लगी और यहाँ पे 7,500 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ। यानी आप देखेंगे तो 60-70% का यहाँ पर गेन हुआ। अगर आपके पास फंड है, मैं सेल करने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ कि आप सेल करें स्टॉक ऑप्शन में। हाँ, निफ्टी में आप सेल कर सकते हैं एक एसएल के साथ। तो देखिए अगर मैं इसको सेल भी करता तो मैं एसबीआई का अगर सेल का ग्राफ लगाता हूँ, ये पुट नीचे जाएगी, अगर कॉल ऊपर जाएगी तो पुट नीचे आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पर ही येलो कैंडल बनी है और ये मेगा ट्रेंड के नीचे है और ब्रेकआउट भी दिया है डॉट से। तो सेकंड कैंडल पे सेल करेंगे और ये आपने ये देखना है कि जो इंट्राडे ट्रेंड है वो बेरिश होना चाहिए। अगर आप पुट को सेल करेंगे तो हमारी जो सेलिंग आई थी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड कैंडल पे यहाँ पे 13 रुपये पे सेलिंग आई थी और इसने यहाँ पर जो लो बनाया है, इधर लो बनाया था अराउंड 7 का, यानी कि 13 पे आपकी सेलिंग थी और लो बना है 6 का। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 7 पॉइंट मिले और वहाँ पर आपको मिले थे 10 पॉइंट्स। तो सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होता है क्योंकि आज तो जीरो नहीं होगी क्योंकि जीरो होगी एक्सपायरी को, लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अनलिमिटेड चांस होते हैं प्रॉफिट के। तो इस तरह से मैं आपको एक स्टॉक, मैंने आपको सिप्ला दिखाया, एसबीआई दिखाया। आप ऐसे ही इंडेक्स पर भी काम कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर और भी कोई इंडेक्स है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का ग्राफ दिखाता हूँ ताकि आपने कैसे देखना है कि निफ्टी में काम करना है। तो जब आप निफ्टी का ग्राफ लगाएंगे या किसी भी इंडेक्स का ग्राफ लगाएंगे तो पहले आपने ये देखना है कि उसका ट्रेंड मैच करना है। तो हम ईटी फ्लो से ट्रेंड मैच करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे मैंने निफ्टी का ग्राफ लगाया है तो पहले आपने ईटी प्रो से देखना है कि निफ्टी में इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप इंडेक्स लगाएंगे तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने देखना है कि बोथ ट्रेंड आर बुलिश। जब आप बाइंग करेंगे या बेयरिश जब आप सेल करेंगे यानी कि पुट बाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही ट्रेंड पॉजिटिव हैं। तो मेरा जो फोकस होगा वो कॉल बाई करने की तरफ होगा। अगर आपके पास फंड है तो आप यहाँ पर पुट को सेल भी कर सकते हैं। तो मैं बाई का चार्ट दिखाता हूँ। तो निफ्टी में दोनों दिखाऊंगा आपको मैं। तो निफ्टी में जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 25,100 की ले सकते हैं, 200 की ले सकते हैं, जो आपका मन करे। तो मैंने लगाया हुआ यहाँ पर 25,300 की कॉल लगी है, 300 भी ले सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है एक्सपायरी में। टाइम तो नहीं है, ट्यूसडे को ही है, लेकिन फ्राइडे को ये हमारा ट्रेड आया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल ही आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, ईटी इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों ट्रेंड मैच कर रहे हैं निफ्टी के। तो आपने सिर्फ इतना देखना है
कि इंट्राडे ट्रेंड जो है वो ऑप्शन के चार्ट पर बुलिश होना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू कैंडल है और इसके साथ साथ डॉट भी आया हुआ ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे बाई भी आ गया है। मेगा ट्रेंड के ऊपर बाई का सेल का सिग्नल भी आपने मैच करना है। तो यहाँ पर बाई आया, तो यहाँ पर थर्ड कैंडल पे मेरी एंट्री आई है। तो यहाँ पर जो एंट्री थी आप देख सकते हैं, ये जो प्राइस जो ओपनिंग प्राइस है 70 रुपये का ये प्राइस है, 70 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम है और इसने यहाँ पर ही हाई लगाया, आप देख सकते हैं 131 का यहाँ पर हाई बनाया, 131 का हाई बनाया। तो यहाँ पर 61 पॉइंट्स हैं। अगर आप और वेट करेंगे, यहाँ पर येलो डॉट पे निकलेंगे, तब भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर भी निकलता तो यहाँ पे 105 पे मैं एग्जिट करता, तो यहाँ पर फिर भी मेरे को 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाता। तो यहाँ पर एक लॉट से 75 का लॉट है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि एक लॉट में कितना प्रॉफिट मिला और आपकी कितनी कैपिटल लगी। तो यानी कि 50% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल गया। आप चाहें तो ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को आपने इंडेक्स में ही सेल करना है, स्टॉक ऑप्शन सेल नहीं करना। लेकिन इसके लिए भी आपको फंड की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। तो जब आप इंडेक्स ऑप्शन को सेल करेंगे, सेम ऐसे ही देखना है, जैसे ही अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है कॉल के प्राइस बढ़ेंगे तो पुट के प्राइस गिरेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने ट्रेंड मैच करना है कि इंट्राडे ट्रेंड जो है वो बेरिश होना चाहिए, मेगा ट्रेंड के नीचे सेल का सिग्नल है। और यहाँ पर आप देखो कि येलो कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पर अगर आप सेल करते, तो अगर हम यहाँ पे सेल करते, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है 109, यानी कि 109 पर हमारी यहाँ पर सेलिंग आई थी और इसने यहाँ पर जो लो बनाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लो है 45 का, यहाँ पर लो बनाया 45 का, यहाँ पर लो बनाया। तो 55 और 64 पॉइंट्स हमें मिले, यानी कि सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट मिला इंडेक्स के अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप इंडेक्स ऑप्शन को सेल कर सकते हैं और इसी कैंडल का आप ऐसे लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कैंडल बड़ी है, देखिए हमारी एंट्री यहाँ पर है 109 पे एंट्री है और इसका हाई है 48, तो बड़ी कैंडल लग रही है। तो आप इसका हाफ का भी ऐसे लगा सकते हैं या अपने हिसाब से आप ऐसे मेंटेन करें, क्योंकि हर आदमी का एक रिस्क होता है बियर करने का। तो आप जितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं उतना एसएल लगाएंगे, लेकिन एसएल आपने जरूर लगाना है। एसएल के बिना आपने कोई भी ट्रेड नहीं करना है। तो आप डायरेक्ट ईटी ऑप्शन फ्लो का जो इंडिकेटर है वो डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो पैरामीटर मैच करने हैं, कैसे आपने स्टॉक का सिलेक्शन करना है, वो सारी बातें वैसे ही जैसे हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, पैरामीटर भी वैसे ही हैं जो हम स्टॉक ऑप्शन को बाइंग करते हैं या सेल करते हैं या स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।